हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, अगर आपके गुड़हल में अभी भी फूल नहीं आ रहे हैं, हाइब्रिड हो या फिर देसी देसी की अगर बात करूं तो वो तो अभी जा चुके हैं, सारे डोरमेंसी में यानी सुप्तावस्था में जा चुके हैं। लेकिन कुछ ऐसे हमारे फूल हैं वो खिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल आप लोग के साथ में हाइब्रिड गुड़हल के बारे में बात करूँगी, जो कि अभी बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। और ये मेरा फ्रेंड्स, ये प्लांट को लाए हुए 1 साल हो गए हैं और इसमें देखिए पहली कली आई हुई है। कलर तो पर्पल लग रहा है, लेकिन खिलने के बाद मुझे नहीं पता कौन सा कलर निकल के आता है। और ये येलो वाले ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। देखिए कलियाँ भी ढेर सारी आ रही हैं। तो अभी सारे मतलब हाइब्रिड वाले ही हिबिस्कस हैं जिनके बारे में बात करूँगी। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि उसमें फूल नहीं आते हैं। तो उसका रीज़न ये होता है कि उनको अच्छे से फ्रेंड्स पोषक तत्व नहीं मिलते हैं, यानी इनको अच्छा सा फर्टिलाइज़र नहीं मिलता है, या फिर कुछ बीमारियां हो जाती, फंगस वगैरह लग जाता है, रूट रोड हो जाता है, या फिर उनको धूप अच्छी से नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से उनमें फूल नहीं आते हैं। तो ये देखिए अभी मेरा हाइब्रिड वाला है। और ये मतलब मैं बता दूँ, 4-5 ऐसे मेरे पास हाइब्रिड प्लांट्स हैं जिनमें फूल हमेशा आते ही रहते हैं। तो ये भी एक है, ये भी है। तो इसको मैंने फ़िलहाल प्रून किया था, तो अभी अच्छे से देखिए इसमें न्यू न्यू स्टेम्स निकल रही है, सूट्स निकल रही है, तो फ्लावर अब आने के चांसेस है। तो ये वाला है, ये मेरे पास 2 साल से है। तो ये भी येलो और मैरून शेड में है, 2 कलर में है। और देखिए मैंने कटाई छटाई करी थी, तो अब नई नई देखिए पत्तियाँ आ रही, इसमें नए नए शॉट्स निकल रहे हैं, नए नए स्टेप आएंगे तभी इसमें कलियाँ आएंगी। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे गुड़हल के प्लांट के लिए। अभी भी करना चाहते तो अभी भी कर दीजिए। अगर फूल बिल्कुल भी नहीं आ रहे ना, तो आप उसकी कटिंग यानी कि प्रूनिंग कर दीजिए। हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। बट अभी जिसमें आ रहे हैं उनको मत करिएगा, फूल उनसे आप रावा ले लीजिएगा। और वैसे प्रूनिंग करने का टाइम जो होता है फ्रेंड, जब बारिश ख़त्म हो जाती है ना, अक्टूबर में आप करिए। उस टाइम पे बहुत अच्छे से आपका गुड़हल ग्रोथ करेगा, चाहे वो देसी वाले हैं या फिर हाइब्रिड वाले हैं। तो सबसे पहली बात होती है उनकी प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आती मिट्टी की बात। मिट्टी तो मेन पार्ट होता है हमारी पौधे का। मिट्टी बिना तो आप कोई पौधा लगा नहीं सकते हैं। पानी में आप कितने दिन रखोगे, लेकिन जब पौधे बढ़ने लगते हैं ना, तो उनको मिट्टी की ज़रूरत होती है, एक सॉयल, एक गमले की हमें ज़रूरत होती है। तो उसके लिए प्रॉपर मिट्टी हमें तैयार करनी होती है। मिट्टी में बता दो फ्रेंड्स आपको किस तरीके की मिट्टी गुड़हल के लिए बनानी है। वैसे आप तो नॉर्मल मिट्टी में भी लगा दोगे, आसानी से चल जाएगा। लेकिन अगर हम गमले में लगाते हैं तो वेल ड्रेन मिट्टी, यानी कि जो पानी अच्छे से छन जाए वो वाली मिट्टी में बनानी है। जैसे कि आप चाहे तो एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा जो रेत होती है वो ले सकते हो। आप कंपोस्ट ले सकते हो, बर्मी कंपोस्ट, या फिर जो गोबर की खाद आती है ना, वो लेके आप पॉट में लगा दीजिए। पॉट आपको वैसा सिलेक्ट करना जिस तरीके से आपका पौधा है, यानी कि अगर बड़ा पौधा है तो बड़ा गमला लीजिएगा, छोटे है तो छोटा लीजिएगा। क्योंकि आप लोगों ने अगर अक्सर देखा होगा, जो छोटे पौधे होते हैं उनके लिए बड़ा गमला अच्छा नहीं होता है। वो उसमें सरवाइव नहीं कर पाते, वो उसी में खड़े रहेंगे, ना तो खिलेंगे ना तो वो बढ़ेंगे। तो आप जैसा आपका पौधा, उस तरीके से आपको गमला लेना है। और देखिए ये वाला पौधा बता दो, मेरे पास 2 साल से है और मुझे पता भी नहीं था कि फूल खिलेंगे या नहीं खिलेंगे। लेकिन पहली बार इसमें कलियाँ आ रही, तो ये मतलब जब से मैं ला के लगा दी, ऐसे लगा हुआ है। फर्टिलाइज़र वगैरह मैं देती रहती हूँ। तो और यहाँ पे फ्रेंड जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है गुड़ाई की। जब इनकी गुड़ाई अच्छे से हम करेंगे ना, तो अच्छे से एयर सर्कुलेशन जो होता बनेगा हमारे जड़ों में, और जड़ें भी हेल्दी रहेंगी। तो जो पौधे का नींव होता है वो जड़ी होता है। तो अगर जड़ अच्छी नहीं रहेंगे तो पौधे भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो ये भी काम ज़रूरी होता है कि हम पौधों को अच्छे से उनकी गुड़ाई करें मिट्टी की। इससे मिट्टी ऊपर नीचे हो जाती है और मिट्टी भी हेल्दी रहेगी, फंगस वगैरह जो चांस होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। और धूप भी अच्छी से इनको दिखानी चाहिए बराबर, ताकि जब अच्छे से धूप दिखेंगे ना तभी ये खिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने गुड़ाई कर ली है। अब देना है यहाँ पे फ्रेंड्स फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र हमें क्या देना है, बहुत से हमारे ऐसे फ्रेंड्स होते हैं कि वो केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं, घर का बना हुआ देते हैं। और मतलब बहुत चीज़ें ऐसी होम रेमेडीज़ होती है जो हम लोग ट्राई करते हैं। तो आज हम ऐसे कुछ होम रेमेडीज़ ट्राई करने वाले हैं, क्या फ्री का बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच यहाँ पे टूथपेस्ट है। ये देख सकते हो, ये मैंने टूथपेस्ट लिया हुआ है। और बहुत थिकी होता है, आप लोग को पता है ना टूथपेस्ट किस तरीके से होता है। तो आप कोई भी ले लीजिए, कोलगेट का हो गया, और भी आते हैं क्या बोलते हैं, मैक्स फ्रेश हो गया,
जो आप यूज़ करते हैं ना, ले लीजिए, बहुत अच्छा होता है पौधे के लिए। इसमें फ्रेंड्स कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है और नाइट्रोजन की भी मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे पौधों में जाके ना बहुत ही अच्छा असर करने वाले हैं। प्लांट में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, फ्लावरिंग नहीं हो रही है, या आपका प्लांट सूख रहा है, वो क्या कहते हैं, किसी बीमारी से जूझ रहा है, तो उनके लिए बेस्ट होता है। तो आप यहाँ पे 1 चम्मच, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच आप टूथपेस्ट ले लीजिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, इसको लगभग एक 1 या 2 घंटे के लिए रख दीजिए, ताकि अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। या फिर आप एक दिन भर के लिए सुबह आप इस तरीके से घोल के रखिए, उसके बाद आप शाम में दीजिएगा, बहुत ही अच्छा असर करने वाला है। क्योंकि इसको कंपोस्ट डिकम्पोस्ट होने से कुछ मतलब नहीं है, बस आपको घोल के आपको बना के पौधे में डाल देना है। तो क्या होता है, बहुत ही कि नीचे जम जाता है, डालने के बाद भी, हिलाने के बाद भी। फिर भी यहाँ पे मैं कम से कम 4 या 5 घंटे मेरा ये फर्टिलाइज़र रखा हुआ था। अब इसको मैं पौधे में दूंगी, तो थोड़ा थोड़ा करके देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और ये सब चीज़ें अगर हम पानी में मिला के देते फ्रेंड, तो बहुत ही जल्दी असर करता है। तो देखिए इस तरीके से देना है। तो 1 लीटर पानी है, तो पूरे एक ही पौधे में नहीं देना मुझे, सारे करीब यहाँ पे 6 या 7 मेरे पास गुड़हल के, हाइब्रिड गुड़हल के पौधे हैं। इस तरीके से करके देना है। तो यहाँ पे मैं देख लीजिए थोड़ा थोड़ा करके सारे में दे रही हूँ। ये मेरा हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड है, तो थोड़ा थोड़ा मैंने पहले से पानी कुछ पौधों में डाल दिया था, जिसकी वजह से मिट्टी गीली हुई पड़ी है, कुछ में नहीं डाला था, तो वो भी थोड़ा सा गीला कर देगा। तो शाम में आपको देना ये फर्टिलाइज़र फ्रेंड्स। और क्या कहते हैं, शाम में ऐसा होता है कि इनके जो पोषक तत्व होते हैं वो धीरे धीरे रिश्ते हुए हमारे जड़ों में जाते हैं और पौधों को उनको पोषण देते हैं। क्योंकि अगर हम धूप में या सुबह में डालते हैं ना, तो पानी वो सूख जाएगा, वो असर नहीं कर पाएगा। तो जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, तो इवनिंग में ही दीजिएगा, बहुत ही अच्छे से असर करना है। गुड़ाई मेन होती है फ्रेंड्स, गुड़ाई करके तभी आप पौधों को इस तरीके के फर्टिलाइज़र दें। और देखिए नीचे जमा हुआ है, तो इनको थोड़ा सा मैं हिला के दे दूँगी, ताकि ये अच्छे से हमारे पौधों में जाके मेल्ट हो सके। और हम उनको जो पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, कैल्शियम की मात्रा फ्रेंड ज़्यादा पाई जाती है। आप लोग को पता है हमारे दांतों को कैल्शियम की ज़्यादा नीड होती है, तो हमारे पौधों की भी नीड होती है। क्योंकि जो तने होते हैं, पत्ते होते हैं, इनको कैल्शियम, यानी जैसे हमारे की हड्डियाँ होती से पौधों की ये तने, उनकी हड्डियाँ होती हैं, उनको कैल्शियम की नीड होती है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा। और फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि आप अपने पौधों को धूप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि विंटर का सीज़न है। बहुत लोगों के यहाँ पे धूप नहीं आती होगी, तो गुड़हल के जो पौधे होते हैं, सन लविंग प्लांट होते हैं, ज़्यादा नहीं तो आप इनको 4 या 5 घंटे, 2-3 घंटे भी दिखा देंगे ना, तो फूल नहीं आते तो आने लगेंगे। कलियाँ अगर नहीं आ रही, तो फिर थोड़ा सा आप उसको प्रून कर दीजिए, फूल आने लगेंगे। क्योंकि आपको पता ही, जो न्यू न्यू स्टेम आएंगे, उसी में ही कलियाँ आना शुरू होंगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो आप लोग को ज़रा से भी हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को भी मेरे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स न्यू वीडियो, न्यू प्लान, न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ।